इस मरुधर हॉस्पिटल में पिछले 20 वर्ष से एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन कार्यरत हूँ। मैंने अपने डिग्री SMS मेडिकल कॉलेज से 1992 में SMS से जनरल मेडिसिन में MD की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से 20 साल से मैं यहाँ इस अस्पताल में कार्यरत हूँ। यहाँ पर सभी तरह के जनरल पेशेंट्स का इलाज होता है, ज़्यादातर जैसे मलेरिया, डेंगू, सीजनल वायरल इलनेसेज हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, इन सब का इलाज होता है। और इनके बारे में मरीजों को दवाइयों के अलावा घर के देसी नुस्खे भी उनको सलाह दी जाती है। जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस में उनको ध्यान समझाया जाता है कि किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन नहीं हो, ओरल इंटेक अच्छा रखें, गर्मियों में ज़्यादा पानी पिएं। डायबिटीज के पेशेंट में उनको अच्छा डाइट कंट्रोल और लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है कि वो रोजाना प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर की वॉक करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो कि लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, जिनमें दवाइयों के साथ में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। मेरा मैसेज सभी अभिभावकों के लिए यही है कि बच्चे में हमारी कोशिश होती है कि हम इन्फेक्शन को कम से कम इंट्रोड्यूस होने दें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के खान पान का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों के टीकाकरण का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी सरकार की तरफ से वैक्सीन आते हैं सरकारी केंद्रों में, कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो सरकारी केंद्रों में उपलब्ध नहीं होते, तो उन सब की जानकारी अपने को होनी चाहिए कि हम बच्चे को सारा वैक्सीनेशन दें ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बचा रहे। प्लस कुछ माइलस्टोन्स होते हैं बच्चों की, जो जैसे वक्त पे बच्चा कब बैठता है बिना सहारे के, बच्चा कब रेंगता है, फर्नीचर पकड़ के कब खड़ा होता है, कब बच्चा चलता है, बोलने बाइसिलेबल मोनोसिलेबल स्पीच बच्चे में कब आती है, तो ये माइलस्टोन से हमें बच्चे के दिमागी विकास का पता चलता है। तो ये भी मैं अभिभावकों को बताता हूँ कि माइलस्टोन्स पे आप जरूर नजर रखें। कुछ बच्चों के माइलस्टोन्स लैगिंग होते हैं कि जिस 8 महीने में जो रेंगने का, जैसे क्रॉलिंग का माइलस्टोन है 8 महीने पे आना चाहिए, अगर बच्चे का वो माइलस्टोन 9-10 महीने तक नहीं आता तो इट हैज टू बी वर्कड अपॉन, देखना जरूरी होता है। तो मेरी सलाह और मेरा मैसेज यही है कि अपने बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, खतरों के संकेत का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन पूरा लगाएं, और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो चिकित्सक से परामर्श जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित नाग है और मैं मरुधर हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ, यानी कि मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों से अगर देखा जाए तो कैंसर मरीजों की उपाधि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें से महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर लंग कैंसर बोला गया है। और हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में मुंह का कैंसर, जो कि दर्द के कारण है, वो बहुत ही कॉमन कैंसर्स में उभर के आया है। तो कैंसर के मरीज पिछले 5-10 साल में मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। मैं इन कैंसर से जुड़े आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर महिलाओं के स्तन में अगर गांठ है तो वो इसका ध्यान रखें, वो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ को समय पर दिखा दें। ऐसे ही अगर पुरुषों को मुंह में कोई छाला है जो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, अगर किसी मरीज के मुंह में छाला हो गया है और वो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट को, यानी कि एक कैंसर रोग विशेषज्ञ को समय पे दिखाइए। उसकी बायोप्सी करानी पड़ती है, उसकी जांच करानी पड़ती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं समय पे कि वो कैंसर की गठान या कैंसर का छाला है कि नहीं। ऐसे अगर किसी गर्दन में गठान बहुत लंबे समय तक है और वो ठीक नहीं हो रही है और उसका साइज बढ़ते जा रहा है, तो भी आप संपर्क करें ताकि हम उसकी जांच करा सकें। अगर हम कोई भी गठान या किसी भी छाले या किसी भी चीज़ की नियमित टाइम से जांच करा लें, तो हम कैंसर को कम अवस्था में यानी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट और सुधार आने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई प्रकार के कैंसर होते हैं, हर प्रकार के कैंसर के अपने साइन और सिम्टम होते हैं। जैसे कि अगर किसी को खाने की नली का कैंसर है तो उसको निगलने में तकलीफ होगी, अगर किसी को मुंह का कैंसर है तो कोई छाला होगा जो बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, किसी को फेफड़ों का कैंसर है तो उसको बलगम में खून आना, लगातार वजन गिरना, यानी कि 8-10 किलो वजन 3-4 महीने में घट गया है, और चलने पे सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब एक सिम्टम्स है जो कि लंग कैंसर की ओर तरफ जाते हैं। ऐसे ही अगर पेट का कैंसर है, पित्त की थैली का कैंसर है और आंतों का कैंसर है, तो लैट्रिन में तकलीफ, लैट्रिन में खून आना, खाना खाने के बाद वापस से भूख नहीं लगना, वजन कम हो जाना, खाना खाने का मन नहीं करना, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि कैंसर के मरीज की तरफ इशारा करते हैं।
ऐसे ही अगर पेशाब की थैली का कैंसर है तो पेशाब के रास्ते खून आना, इस तरीके के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। मैं हर महिलाओं को बोलूँगा कि वो अपना स्तन एग्जामिनेशन 40 साल के ऊपर जरूर कराए। मैमोग्राफी नामक जांच होती है जो हर महिलाओं को 35 साल के ऊपर साल में एक बार करानी चाहिए, क्योंकि जो कैंसर जितना अर्ली स्टेज में पता लग जाएगा उसका इलाज करना उतना ही आसान होता है। मेरे मरीजों को मैं ये बताना चाहता हूँ और दर्शकों को कि कैंसर के इलाज से ना घबराएं। जनरली लोग कैंसर के नाम से इतना नहीं घबराते जितना कैंसर के इलाज से नाम से घबराते हैं। कैंसर के इलाज में बहुत तरक्की हो चुकी है और हम उसके माध्यम से मरीजों का इलाज बहुत सही तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि जीने की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है और सही समय पर अगर कैंसर पता लग जाए तो जड़ से कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। चाहे खून का कैंसर हो, शरीर के किसी भी हिस्से का कैंसर हो, आपको कोई भी तकलीफ हो, तो मैं डॉक्टर पुलकित नाग एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ, आपकी मदद करने के लिए मरुधर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मरुधर हॉस्पिटल में नियमित सेवाएं दे रहा हूँ। और मैं आज आपके सामने कैंसर से रिलेटेड कुछ जो भ्रांति हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। जो मुख्य भ्रांति है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वो एक भ्रांति है। अगर कैंसर का इलाज संभव है जब अगर ये अर्ली स्टेज में अगर अपन इसके बारे में पता कर लें तो इसका इलाज संभव हो सकता है। और इसके अलावा इसका इलाज जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, एक कीमोथेरेपी, एक सर्जरी और तीसरा जो है सिकाई, जिसका मतलब है रेडिएशन। इन तीनों के द्वारा हो सकता है। किसी कैंसर में सर्जरी की ज़रूरत होती है, किसी में रेडिएशन की ज़रूरत होती है और किसी में कीमोथेरेपी की। सबका इलाज अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से जो कैंसर जहाँ आता है उसके हिसाब से अपने को इलाज करना पड़ता है। और मुख्यतः अपने जो भारत में कैंसर की जो मुख्यतः मुंह का कैंसर है, महिलाओं में स्तन का कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये मुख्य कैंसर होते हैं। और इसके अलावा और पुरुष और जो कॉमन होते हैं वो कैंसर होते हैं कि पेट का कैंसर है और आहार नाल का कैंसर है या रेक्टम का कैंसर है। ये सब कॉमन होते हैं जो महिला और पुरुषों में दोनों में होते हैं। इनका इलाज समय पे इलाज दिया जाए तो इनका इलाज संभव है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग समय पे इलाज करवाएं और जब भी आपके मुंह में कोई छाला हो या स्तन में किसी को महिलाओं को गांठ लग रही हो या पेट में कोई दिक्कत हो, लेटरिन में खून आ रहा हो, खाने में दिक्कत हो रही हो या भूख कम लग रही हो, इन सभी समस्याएं से आप ग्रसित हैं तो आप तुरंत किसी कैंसर रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। तो अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, तुरंत पैनिक नहीं हुए, क्योंकि इसका इलाज संभव है। आप मरुधर हॉस्पिटल में आ सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, सभी प्रकार का इलाज यहाँ मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वरुण कुमार साबू और मैं मरुधर हॉस्पिटल में कार्यरत हूं पिछले 12 सालों से। मैं यहाँ पे पीडियाट्रिशियन के रूप में हूँ। पीडियाट्रिशियन मतलब बाल रोग विशेषज्ञ। हम लोग यहाँ नवजात शिशु से लेके 18 साल की उम्र तक सभी प्रकार के बच्चों का उपचार करते हैं। बच्चों में जो भी डिलीवरीज होती हैं, न्यूनेटल केयर जिनको बच्चों को चाहिए होती है, हमारे पास वेल इक्विप्ड NICU है। वहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। नवजात शिशुओं में सांस की तकलीफ, जॉन्डिस या किसी दूसरी तरह की जो भी बीमारियां हैं, उन सभी प्रकार का उपचार बेस्ट पद्धति से उपलब्ध है। बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में हम लोग जो बच्चों में बीमारियां रूटीनली जो देखी जाती हैं, निमोनिया, उल्टी दस्त वाली बीमारियां या मौसमी बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सभी प्रकार का उपचार हम लोग यहाँ सफलतापूर्वक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वेल इक्विप्ड पीडियाट्रिक ICU है, जहाँ गंभीर अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं जिनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है, उनको हम यहाँ पे रखते हैं और उनका अच्छे से इलाज करके उनको घर भेजते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, जो कि 7 दिन और 365 दिन यहाँ पे उपलब्ध होती है। रोज OPD में हम वैक्सीनेशन करते हैं। नवजात शिशु
से लेके अडल्ट वैक्सीनेशन तक हमारे पास उपलब्ध हैं। जो भी हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं या चिल्ड्रन हैं, उसके अलावा एडोलेसेंट और अडल्ट वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। अडल्ट वैक्सीनेशन में मैं बताना चाहूँगा, जैसे फ्लू वैक्सीन है जो कि ईयरली लगाया जाता है, अडल्ट्स में भी कारगर है। सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में, उसके बचाव के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होता है और वो महिलाओं में लगाया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं नवजात शिशु से लेके 18 साल की उम्र तक आवश्यक होती हैं, वो हम यहाँ मुहैया कराते हैं और सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। धन्यवाद।